टीवी के लोगों ने मुझे बायकॉट किया था और मुझे परेशान किया था, तभी मैंने कहा था कि टीवी ना नहीं देखेगा, एक बार कोई देख लेना, टाइम आएगा तो। मैं सचमुच बिग बॉस नहीं देखा मैंने। मैंने नहीं देखा था, नहीं देखा है। और आई डोंट नो, लोगों को पता चल गया है, कुछ लोगों को, कि मेकर्स खुद ही डिसाइड करते हैं विनर, खुद ही बनाते हैं, अपने घर से उठा के लाते हैं और खुद ही दिखाते हैं। तो वो चैनल की जो भी स्ट्रेटजी है, आई थिंक लोगों को पता चल गई, इसीलिए शायद लोग नहीं उतना देख रहे हैं। तो क्योंकि आप एक लिमिट तक लोगों को उल्लू बना सकते हो, उसके बाद नहीं। जैसे कि ओल्ड कंटेस्टेंट को भी वापस ले आया गया है, जैसे कि विकास गुप्ता है, ऐसे लेटेस्ट एपिसोड में अर्शी खान जी पे एक्टिंग, और दोनों के बीच में कुछ बात हुई तो आपका नाम भी लिए थे, जैसे कि शिल्पा जंदे बन रहे हो, ऐसा ऐसा हमने देखा, तभी एक रिएक्शन आया था। तो इन सबको लेके आपका क्या रिएक्शन होता है? मुझे तो है कि ऑब्वियसली मैं क्वीन हूँ, तो मैं वहाँ पर भी मेरे नाम से ही 14 भी मैं ही चला रही हूँ, ऐसा लग रहा है। और क्या। तो आप इस बार किसको देखते हैं एज ए क्वीन, ये टॉप 14? नहीं, वो तो चैनल डिसाइड करेगी ना। Okay. हम कौन होते हैं? हम पब्लिक बेवकूफ़ है, चैनल डिसाइड करेगी विनर। लॉकडाउन था, जैसे कि बॉलीवुड स्टार, बड़े बड़े स्टार सब घर पे थे, तो आपका किस तरह के लॉकडाउन, मतलब आप क्या कुछ किया लॉकडाउन में, कुछ सोचे या कोई? बाय गॉड, लॉकडाउन तो मेरे लिए बहुत बढ़िया था, बहुत बहुत अच्छा था। मतलब मेरी मम्मी थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, गिर गई थी, तो आई वॉज़ उनका ख्याल रखना, फिर खाना बनाना और घर का सब कुछ करना। बट आई एम यूज़ टू दैट, तो मुझे इतना डिफ़िकल्ट सच मुझ नहीं लगा। बस थोड़ी सी शांति लगा कि अच्छा, ऐसा शांत थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि लोग क्या होता है ना, दुनिया में भागते रहते हैं। तो आप जब चल के जाते हो तब आपको चीज़ें दिखाई देती है, अच्छा ये ऐसा है, अच्छा ये वैसा है। भागोगे तो कुछ नहीं दिखेगा। सो मुझे ऐसा लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, और उसमें अच्छा रास्ता हमें निकालना होता है। चीज़ें परफेक्ट होती नहीं है, परफेक्ट बनानी पड़ती है। तो आई थिंक ये जो भी हुआ, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, रात के बाद सुबह तो होती ही है ना। आपके फैंस को भी आपके ये लुक में देखना बहुत शौकीन था, इतना अच्छा पसंद भी किया। या आई एम वेरी ग्लैड। मैंने ये शो मेरे फैंस के लिए ही किया है, कि वो बहुत प्राउड फील करे कि उन्होंने मुझे बिग बॉस में क्वीन बना दिया था। सबने टाइग्रेस क्वीन, तो वो मैं खरी उतरी हूँ। उस चीज़ के लिए मुझे बहुत खुशी है, और मैं डेफिनेटली वादा करती हूँ कि आप जब सीरीज़ देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत खुश होंगे, डेफिनेटली 110% एंटरटेन होंगे आप। Hi, I'm Shilpa Shinde and you're watching Viral Bollywood. सीरीज आ रही है और इतनी बड़ी वेब सीरीज आ रही है, पैन इंडिया लेवल पे आ रही है, जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा, बहुत सारा, मतलब क्या कुछ दिखाना चाहते, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, तो किस तरह आपका? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि पौरुषपुर एक बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है। पौरुषपुर इन द सेंस पुरुषों की नगरी, जहाँ पे जिस किंगडम में मेल डोमिनेटिंग है, औरतों को सिर्फ एक मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। औरतें सिर्फ एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, तो वो दासी हो या रानी हो, उनकी वैल्यू सिर्फ उतनी ही है। तो उसमें फ़ाइट करना, और किस तरीके से बहुत सारे थ्रिल है, मिस्ट्री है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप्स है, कि कैसे किस तरीके से किसकी क्या नीड होती है। तो बहुत एस्थेटिकली सीन शूट किए गए हैं, अननेसेसरली कोई भी गलत चीज़ें नहीं हैं, और इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बात करें आपके रोल को लेके, जो मीरा क्वीन रोल, तो कैसा था आपका रोल, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। देखो, मैं अभी हर चीज़ बताऊंगी तो कोई सीरीज़ कैसे। रोल के बारे में थोड़ा। हाँ बिल्कुल, रोल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। देखो, पूरी सीरीज़ में आप वही देखेंगे कि मीरावती है जो रानी है, लेकिन उसकी क्या वैल्यू है, किस तरीके से चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे टिपिकल एक हाउसवाइफ होती है कैसे एडजस्ट करती है, रानी हो, पटरानी हो, कुछ भी हो, दासी हो, कोई एक औरत ही है उस किंगडम में, वो उस जगह पे। तो अल्टीमेटली फिर जब औरत पे आती है, जो बोलते हैं ना कि औरत में सारे रंग है, वो सब कुछ दे सकती है, तो वो है उस तरह की फ़ाइट कि आप क्या कर सकते हो, आप अपने आप को कैसे प्रूव कर सकते हो, आप
किस तरीके से गलत चीज़ों को रोक सकते हो, आपके अंदर कितनी पावर है, आप उसको मीरावती इस्तेमाल कर पाती है या नहीं, ये अगेन क्वेश्चन मार्क है किस तरीके से. सो ऑल कन्फ्यूजन इज़ देयर, लॉट ऑफ बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें. की बात करें, आपके लुक बहुत डिफरेंट लग रहा है, जैसे कि थैंक यू. जैसे कि आपका जो ड्रेस सेंस है और शायरी है और आपका जो कितना केयर किया आपने, किस तरह आपने कुछ क्या. एक्चुअली सच बताऊँ तो मैंने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है इस पे, सारी मेहनत टीम की है. हमारी डिज़ाइनर है लीला जी, जिन्होंने रेखा जी को डिज़ाइन किया था. तो 84 एज में भी उन्होंने हर एक कैरेक्टर के पेंटिंग्स बनाए थे, स्केच बनाए थे, स्केचेस बनाए थे कि सैनिक ये पहनेगा, दासी ये पहनेगी, बड़ी दासी ये पहनेगी, महारानी ये पहनेगी. तो उन्होंने किया था और आज वो हमारे बीच में नहीं है, अच्छी जगह पर है, लेकिन हम सब उनको मिस कर रहे हैं क्योंकि शुरुआत उन्होंने की थी. तो उनको फॉलो करते करते सौरभ है, भावना जी है जो हमारी क्रिएटिव है, उन्होंने बहुत ध्यान दिया हर चीज़ के ऊपर, हर एक लुक के ऊपर. तो मेरे लुक के लिए सारी मेहनत उनकी है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है. मैम स्टार कास्ट की बात करें, इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, इसका एक बड़ा एक प्रोजेक्ट बाहुबली टाइप का लग रहा है. तो क्योंकि मिलिंद जी भी, अन्नू कपूर जी है, तो कैसा था एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम? ग्रेट, बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि अन्नू जी को हम कब से देख रहे हैं, मैं सारेगामा से देख रही हूँ जब टीवी पे सिर्फ वही शो आते थे. और उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना, उनका जो डिक्शन है उनका, मतलब मैं बहुत डर रही थी. थैंक गॉड उनके साथ मेरे बहुत ज़्यादा डायलॉग्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने इतना कंफर्ट फील करवाया, उन्होंने इतना रिस्पेक्ट दिया है उन्होंने. वो इतने ग्राउंडेड आर्टिस्ट है कि हर बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है. मिलिंद जी को देख के लगा था, डर लगा था ये कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे बात करेंगे, बट ही इज़ सो सिंपल, ही इज़ सो नाइस. और बहुत मज़ा आया. बाकी की भी सारे जो आर्टिस्ट है वो अपने आप में बेस्ट है, उन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया है. उनके लिए भी एक चैलेंजिंग है. शहीर शेख है या साहिल सलाठिया है, पौलवी है, उसने भी बहुत मेहनत की है. मतलब ये हमारा टीम वर्क है और हर एक कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है, कोई सिर्फ एक कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें. मैम बात करें मिलिंद जी की है और अन्नू कपूर जी की है, मतलब एक बड़े लेवल पे एक हेयर स्टाइल अलग ही लुक में नज़र आ रहे हो आप, एक लुक में नज़र आ रहे हो. तो सबसे पहले आपके पास एक प्रोजेक्ट आया तो क्या रिएक्शन था आपका? जैसे कि हाल फिलहाल में आपको एक प्रोजेक्ट सुना है, तो आपका क्या रिएक्शन था फर्स्ट ऑफ ऑल आपके प्रोजेक्ट सुना? पता नहीं मेरा रिएक्शन था कि मुझे फ़ोन क्यों किया, और उसके बाद अगर मुझे लेना है तो मेरा पहले क्वेश्चन था आर्टिस्ट बाकी के कौन है. मुझे को आर्टिस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट थे मेरे लिए, डायरेक्टर कौन है. तो क्योंकि मुझे हमेशा, मैं उस टीम का पार्ट, उस प्रोजेक्ट का पार्ट बनूं, मुझे ऑलवेज़ ये था कि इंस्टेड ऑफ मेरे पे स्टोरी बेस हो या उससे ज़्यादा कि कौन क्या, बिकॉज़ आप किसके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहे हो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए. क्योंकि वैसा वर्सा होता है, सामने वाला आर्टिस्ट कितना अच्छा है उससे मैं बहुत सीखती हूँ, और मैंने सीखा है तो मुझे पहले ही बता दिया. फिर बहुत टाइम के बाद मैं हमेशा यही पूछती थी कि आर्टिस्ट कौन है, आर्टिस्ट कौन है, क्योंकि ये सब्जेक्ट मुझे कहीं किक किया था. और ये बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट था कि चीज़ें थी भी इसमें, सीन है भी बाकी के लोगों के या किसी के भी, बट वो चीज़ें वल्गर नहीं लगनी चाहिए. मेरा हमेशा था कि मैं करूँ तो बेस्ट करूँ, नहीं तो मैं नहीं करूँ. तो वो वहाँ पे मैं तो खरी उतरी हूँ और सब लोग खरे उतरे हैं, लोग डेफिनेटली पसंद करेंगे. पहले मुझे बता दिया कि मिलिंद सोमन जी इज़ देयर, सो ऐसे वाओ रिलैक्स. उसके बाद अनु जी का नाम लिया, मैं बहुत डर गई थी, बाप रे वो कैसे करेंगे और वो क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे. सो ऑब्वियसली आई गॉट टू नो कि ऑब्वियसली एकता कपूर का प्रोजेक्ट है. तो कुछ और बेस्ट, तो बहुत खुशी हुई स्टार कास्ट सुन के, सारी स्टार कास्ट सुन के. आफ्टर बिग बॉस के बाद आप लॉकडाउन हुआ, मतलब बहुत सारा प्रोजेक्ट भी है, आपके पास वेब सीरीज भी है, तो कितना एक्साइटेड है और क्या कुछ फैमिली की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया? फैमिली तो मुझे हमेशा पूछते थे कि काम छोड़ दिया है, तुमको करना नहीं है क्या. मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे कुछ कमाल का करना है. बोलते ओ कमाल का तो मिलने से रहा आज के डेट में.
तो लोग खुद ही घर पे बैठे हैं लॉकडाउन में और तुमको क्या कमाल का करना है। सो आई डोंट नो, ये प्रोजेक्ट तो काफ़ी टाइम से बन रहा था। सबसे पहले मुझे सिलेक्ट किया था इसके लिए, महारानी के कैरेक्टर के लिए। उसके बाद बन रहा है नहीं बन रहा है, हाँ ना अभी नहीं तभी, बाद में बट पता नहीं क्यों मैं हमेशा बोलती थी नहीं मैं एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ, आई थिंक वही फर्स्ट आएगा और मुझे वो बेस्ट लगता है, और वही हुआ। तो मेरी फैमिली तो दे आर वेरी हैप्पी कि चलो इतने टाइम के बाद तुमने जो चूज़ किया है कि हर बार तुम 2 या 3 साल का गैप लेती हो, वो वर्थ होता है, तो वो भी इस बार हुआ है। जैसे कि आपके फैंस को भी आपके ये लुक में देखना बहुत शॉकिंग है और इतना अच्छा पसंद भी है। या आई एम वेरी ग्लैड। मैंने ये शो मेरे फैंस के लिए ही किया है कि वो बहुत प्राउड फील करे कि उन्होंने मुझे बिग बॉस में क्वीन बना दिया था। सबने टाइग्रेस क्वीन, तो वो मैं खरी उतरी हूँ, उस चीज़ के लिए मुझे बहुत खुशी है। और मैं डेफिनेटली वादा करती हूँ कि आप जब सीरीज़ देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत खुश होंगे, डेफिनेटली 110% एंटरटेन होंगे आप। मैम अगर बात करें कोई आपकी और अपकमिंग कोई पाइपलाइन है आपके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैं नहीं लेती हूँ बहुत सारा काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है अब जब आप काम लेते हो, और मैं उस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं लेना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे सिर्फ वो पैसे कमाने के लिए काम नहीं करना है, वो काम वैसा हो जैसा अभी पौरुष है, तो मैं बहुत आराम से काम करना चाहती हूँ। लॉकडाउन था, जैसे कि बॉलीवुड स्टार्स बड़े बड़े स्टार्स सब घर पे थे, तो आपका किस तरह के लॉकडाउन, मतलब आप क्या कुछ किया लॉकडाउन में, कुछ सोचे या कोई? बाय गॉड, लॉकडाउन तो मेरे लिए बहुत बढ़िया था, बहुत बहुत अच्छा था। मतलब मेरी मम्मी थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, गिर गई थी, तो आई वॉज़ उनका ख्याल रखना, फिर खाना बनाना और घर का सब कुछ करना, बट आई एम यूज़ टू दैट। तो मुझे इतना डिफ़िकल्ट सच मुझ नहीं लगा, बस थोड़ी सी शांति लगा कि अच्छा ऐसा शांत थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि लोग क्या होता है ना दुनिया में भागते रहते हैं। तो आप जब चल के जाते हो तब आपको चीज़ें दिखाई देती है, अच्छा ये ऐसा है, अच्छा ये वैसा है, भागोगे तो कुछ नहीं दिखेगा। सो मुझे ऐसा लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, और उसमें अच्छा रास्ता हमें निकालना होता है। चीज़ें परफेक्ट होती नहीं है, परफेक्ट बनानी पड़ती है। तो आई थिंक ये जो भी हुआ, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, रात के बाद सुबह तो होती ही है ना। मैम आपके जो आइकॉनिक रोल थे बाकी जी घर पर, तो उसके बाद टेलीविजन में के बाद अभी वेब सीरीज़ को OTT आना, तो कितना डिफरेंट लग रहा है और किस तरह देखते हैं आप वेब सीरीज़ को, टेलीविज़न को, OTT प्लेटफॉर्म? क्योंकि आजकल मूवीज़ भी बंद है, थिएटर्स भी बंद है, OTT एक ही चलता है, तो क्या है? देखो बहुत अच्छी चीज़ हुई है OTT। जब टीवी के लोगों ने मुझे बाइकआउट किया था और मुझे परेशान किया था, तभी मैंने कहा था कि टीवी ना नहीं देखेगा, एक बार कोई देख लेना, टाइम आएगा तो वेब सीरीज़ का ज़माना आ रहा है और आएगा। सो इट्स अ गुड थिंग कि है टीवी अपने में एक अलग चीज़ है। एक आज मेरी मम्मी को टीवी ही चाहिए, तो हर चीज़ अपनी अपनी जगह बेस्ट है। टाइम चेंज होता है तो वैसे वापस चेंजेस हो गए, टीवी पे भी हो सकता है। ओबवियसली मैं जो कुछ भी हूँ टीवी की वजह से हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन OTT के लिए है कि आपको कोई लिमिटेशन नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। यस, आप बॉन्ड नहीं हो किसी चीज़ के लिए। डेली सोप बनते हैं टीवी पे, डेली सोप में आप बीमार भी नहीं पड़ सकते, आपकी कोई अपनी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। जिस तरीके से लोग रोज़ काम करते हैं, मोनोटोनस हो जाता है। सो उस हिसाब से वेब सीरीज़ आई थिंक एक अच्छा काम किया, ख़त्म हो गया। हमें पता है कहाँ ख़त्म होना है, कहाँ एंड है उसका, और जब हमें एंड पता चलता है तो और भी खुशी होती है कि भाई ये ख़त्म है, बस कुछ दिन का काम है, ख़त्म करो निकल लो। तो वो चीज़ है, बस दैट्स इट। इसलिए अच्छा लगता है कि वेब सीरीज़ इट्स अ गुड डिसीजन। लास्टली बात करें बिग बॉस 11, जो आप ये बिग बॉस पे इतना अच्छा एक पब्लिक भी बहुत पसंद करते थे और एंटरटेन के लिए बहुत देखते थे, लेकिन इस बार जो बिग बॉस चल रहा है तो पब्लिक ज़्यादा रेस्पॉन्स भी नहीं कर रही है, तो आपका क्या रिएक्शन है इस बार जो बिग बॉस है, बिग बॉस 14? मैं सचमुच बिग बॉस नहीं देखा मैंने। ओके,
मैंने नहीं देखा था, नहीं देखा है। और आई डोंट नो, लोगों को पता चल गया है कुछ लोगों को कि मेकर्स खुद ही डिसाइड करते हैं विनर, खुद ही बनाते हैं, अपने घर से उठा के लाते हैं और खुद ही दिखाते हैं। तो वो चैनल की जो भी स्ट्रेटजी है आई थिंक लोगों को पता चल गई, इसीलिए शायद लोग नहीं उतना देख रहे हैं। तो क्योंकि आप एक लिमिट तक लोगों को उल्लू बना सकते हो, उसके बाद नहीं। जैसे कि ओल्ड कंटेस्टेंट को भी वापस ले आ गया है, जैसे कि विकास गुप्ता है, ऐसे लेटेस्ट एपिसोड में अर्शी खान जी की एक्टिंग और दोनों के बीच में कुछ बात है हुई, तो आपका नाम भी लिए थे, जैसे कि शिल्पा जंदे बन रहे हो, ऐसा ऐसा हमने देखा, तभी एक रिएक्शन आया था। तो इन सबको लेके आपका क्या रिएक्शन होता है? मुझे तो है कि ऑब्वियसली मैं क्वीन हूँ, तो मैं वहाँ पर भी मेरे नाम से ही 14 भी मैं ही चला रही हूँ, ऐसा लग रहा है। और क्या, तो आप इस बार किसको देखते हैं एज ए क्वीन, ये टॉप 14? नहीं वो तो चैनल डिसाइड करेगी ना, Okay. हम कौन होते हैं, हम पब्लिक बेवकूफ़ है, चैनल डिसाइड करेगी विनर। सही बात। मैम, जाते जाते आपके फैंस को क्या कहना चाहेंगे और क्या ये वेब सीरीज से? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इसे देखिएगा और डेफिनेटली फैंस डेफिनेटली खुश होंगे और बिल्कुल भी हम उन्हें डिसअपॉइंटेड नहीं करेंगे, 100% खरे उतरेंगे। सो डोंट मिस इट, प्लीज़ देखिएगा।